हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए यहाँ पर आपके साइंस के समान विज्ञान के जो है मॉडल प्रैक्टिस सेट यहाँ पर 14 को करने वाले हैं। ठीक है, कौन सा आज हम जो सेट 14 को करने वाले हैं। इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से सब्सक्राइब कर ले और न्यू वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही जो है हर एक वीडियो को देखें ताकि आपकी तैयारी जो है वो अच्छी तरह से बनी रहे। और हर एक नोटिफिकेशन के लिए हमारे टेलीग्राम लिंक को ज़रूर ज्वाइन कर ले। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना आज का ये सेशन। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में पराबैंगनी किरणें किसके द्वारा देखी जाती है। क्या हमारा जो वायुमंडल एटमॉस्फेयर है इसमें जो पराबैंगनी किरणें होती है, अल्ट्रा वायलेट रे होती है, यह किसके द्वारा देखी जाती है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ओजोन के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है वह सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, इम्यूनोलॉजी के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। इम्यूनोलॉजी के यहाँ पर जो है जनक फादर का नाम पूछा जा रहा है, किसे जाना जाता है। तो हमारे यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका एडवर्ड जेनर। जो एडवर्ड जेनर थे ना, इन्हें जो है इम्यूनिटी के जनक इम्यूनोलॉजी के जो है जनक के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर हमारा 2 का जो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, एडवर्ड जेनर। अगला हमारा क्वेश्चन है, प्रकाश का वेग किस में अधिक होता है। हीरा में, पानी में, वैक्यूम यानी हो गया आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका निर्वात हो गया। ओके, यहाँ पर इंग्लिश शब्द का प्रयोग किया गया है। अगला है हाइड्रोजन में। तो प्रकाश का वेग सबसे अधिक किस में होता है, तो वो हो जाता है आपका वैक्यूम यानी कि निर्वात में हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। फाइन, ये होता है निर्वात में प्रकाश का वेग। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका, किसकी उपस्थिति मानव शरीर के अंदर रक्त के जमने को रोकती है। यानी कि रक्त जो जमने की क्रिया होती है, या फिर आपको रक्त यहाँ पर ऐसे भी पूछ सकता है क्वेश्चन कि रक्त स्कंदन की क्रिया होती है, यानी कि रक्त के जमने की क्रिया, ब्लड के कोगुलेशन की क्रिया, यह मानव शरीर के अंदर यहाँ पर पूछ रहा है कि किसकी उपस्थिति मानव शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकती है। उसको जो है यहाँ पर जमने से रोकता है वो कौन सा जो यहाँ पर होता है, फाइब्रिन होता है, हीमोग्लोबिन, हेपरिन या फिर थ्रोम्बोप्लास्टिन। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका हेपरिन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। हेपरिन क्या होता है, हेपरिन जो आपके शरीर के अंदर रक्त जमने की क्रिया को रोकता है। क्लॉट्स, ब्लड के जो क्लॉट्स बनते हैं, थक्के बनते हैं, इनको रोकता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, अम्लीय वर्षा पर्यावरण के प्रदूषण के कारण होती है। यानी कि जो हमारा अम्लीय वर्षा होती है वह किसके कारण होती है। तो आपको बता दिया जाए कि यह जो है गैसेज जो आपका होती है पर्यावरण में, SO2 और क्या होती है, NO2 जो होती है, इनके कारण ये गैसेस क्या होती है कि जो वर्षा की जल होती है इनके साथ क्रिया करके SO2 जो H2O के साथ क्रिया करके क्या बनाता है आपका H2SO4 बनाता है, जो कि आपका सल्फ्यूरिक अम्ल हुआ। और जो NO2 होता है, NO2 जो भी है आपका क्या करता है, H2O के साथ क्रिया करता है और यह क्या बनाता है, यह जो है आपका HNO3 बनाता है। फाइन, तो देख सकते हैं आपका अम्ल का निर्माण हो रहा है सभी और। तो ये गैसेस ही क्या करती है, वर्षा जल के साथ क्रिया करके जो अम्ल बनाती है, इसी के कारण जो क्या होता है आपका अम्ल वर्षा होता है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि किसके पर्यावरण प्रदूषण के कारण होती है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर डी है, यहाँ पर दिया हुआ नाइट्रस ऑक्साइड दिया हुआ है। यहाँ पर नाइट्रोजन N2 होता है, NO2 होता है, SO2 और Na2। तो यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड SO2 हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, हमारा डी सही हो जाएगा। ऐसे नाइट्रस ऑक्साइड का जो सूत्र होता है वह N2 होता है। फाइन, N2 जो कि नाइट्रस ऑक्साइड हंसाने वाला गैस आप लोग जानते होंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तत्व का उपयोग सौर कोशिकाओं में किया जाता है। सौर कोशिकाओं में या फिर सोलर सेल्स में किया जाता है। किन यहाँ पर किस तत्व का किया जाता है, तो वह किया जाता है आपका सिलिकॉन का। किसका, सिलिकॉन का। SI से इसका सूत्र है, सूचित किया जाता है। सिलिकॉन की परमाणु संख्या जो होती है वह हो जाता है आपका 14 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक एसिड बेस संकेतक का उदाहरण है। बेस यानी कि आपका क्षार हुआ, क्षार संकेतक का उदाहरण पूछा जा रहा है, मिथाइल, ऑरेंज, फिनॉल, फिथेल्फिन, हल्दी या फिर उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका हल्दी हो जाएगा, सी हो जाएगा। सी क्या होता है, यह एसिड बेस संकेतक का उदाहरण है, प्राकृतिक एसिड बेस का उदाहरण है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी क्या, सी हमारा क्या हो जाएगा, 7 का सही हो जाएगा। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक महिला सेक्स हार्मोन या फिर जो है यहाँ पर जो मादा जन हार्मोन है आपका
एंड्रोजन, एस्ट्रोजन, ऑक्सीटोसिन या फिर इंसुलिन। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा एस्ट्रोजन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फीमेल में जो है सीक्रेट होने वाला आपका हार्मोन है एस्ट्रोजन। हार्मोन के कारण क्या होता है, ओवम में जो आपका क्या होता है, एग का निर्माण होता है, एग प्रोड्यूस होता है। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, गोल्डन चावल एक समृद्ध स्रोत है किसका, यानी कि गोल्डन चावल जिसे आप लोग जो है यहाँ पर एग्जाम में आपको जो है वो सुनहरा चावल के रूप में भी जो है सुनने को मिल सकता है, या फिर सुनहरा धान के रूप में भी सुनने को मिल सकता है। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पूछ रहा है एक समृद्ध स्रोत है, यानी कि इसमें क्या पाया जाता है, विटामिन ए, बी, सी या फिर के। तो जो राइट आंसर हो जाएगा आपका विटामिन ए का एक प्रमुख साधन है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और इसके साथ ही आप लोग एक क्वेश्चन याद कर लीजिए कि जो पोलन ग्रेन होता है ना, पोलन ग्रेन जिसे हम लोग क्या कहते हैं, परागन कहते हैं, परागन जो कहते हैं, इसमें जो आपका क्या होता है, विटामिन जो है बी पाया जाता है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस धातु को भविष्य का धातु कहा जाता है, फ्यूचर ऑफ मेटल कहा जाता है। किस धातु को कहा जाता है, तांबा, लोहा, एल्युमिनियम, फिर टाइटेनियम। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका टाइटेनियम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। टाइटेनियम का संकेत आपका हो जाता है TI। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से सबसे कठिन कौन है, सबसे जो आपका कठोर यहाँ पे पूछा जा रहा है, हीरा है, यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा हीरा। बी ग्लास है, ग्लास यानी कांच हो गया आपका, क्वार्ट्ज या लोहा। तो सबसे कठिन या सर यहाँ सबसे कठोर जो हो जाएगा कौन होता है, तो सबसे कठोर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका यहाँ पर हीरा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। हीरा का जो आपका अपवर्तनांक होता है, हीरा का अपवर्तनांक आप लोग को याद है, हीरा का अपवर्तनांक जो होता है वो हो जाता है आपका 2.42। ठीक है, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका, मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है, यानी कि यहाँ पर रक्तचाप मीन्स BP यानी कि ब्लड प्रेशर के बारे में बात हो रही है कि सामान्य कितना होता है। तो आप लोग को पता होगा 120 बटा क्या होता है, 80 होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये दिया हुआ है 120 बटा 80। MM यहाँ पर होता है MMSG। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा 12 का है, सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, जब पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो इसका आयतन जो है वह क्या होगा। पानी को हम 0 से 10 डिग्री सेल्सियस पर जब हीट करेंगे तो इसका जो है हमारा पर यहाँ पर वॉल्यूम पूछा जा रहा है कि जो वॉल्यूम होगा वह क्या होगा। तो इसका जो आयतन बढ़ता है, घटता है, नहीं बदलता है, पहले घटता है फिर बढ़ता है, तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका कि इसका आयतन पहले घटता है और फिर बढ़ता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, 13 का सही हो जाएगा। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, हड्डियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। जो हड्डियां होती है, बोन्स होते हैं, इनका जो अध्ययन होता है वह साइंस के किस शाखा, किस ब्रांच के अंतर्गत होता है, तो वो हो जाता है आपका अस्थि विज्ञान के अंतर्गत हो जाएगा। यहाँ पर अस्थि से अस्थि विज्ञान, इसे आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा 14 का यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, सोनार का पूर्ण रूप क्या है। सोनार का यहाँ पर जो पूर्ण रूप पूछा जा रहा है, क्या होता है सोनार, यानी कि जो SONAR, इससे समझना है आपका, ये नहीं कि आप लोग समझ लीजिए जो ज्वेलरी बेचने वाले सोनार होते हैं वो नहीं। यहाँ पर सोनार का अर्थ हो आपका जो पनडुब्बी जो होता है, सॉरी सोनार जो क्या होता है आपके जो है समुद्र के अंदर डाला जाता है। ऋषिया जो है क्या करता है, खोज पड़ताल करने का एक यंत्र है। तो सोनार का पूर्ण रूप यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो वो हो जाता है आपका, यहाँ पे दिया हुआ है ध्वनि नेविगेशन और रेजिंग, यानी कि साउंड एसो से हो गया आपका साउंड यानी ध्वनि, नेविगेशन और रेजिंग। यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो है यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर सी 15 का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका, 5 से 30% एस्टिक एसिड युक्त तरल को क्या कहा जाता है, यानी कि ऐसा तरल, ऐसा फ्लूइड जिसमें कि आपका जो क्या होता है 5 से 30% एस्टिक अम्ल होता है, एस्टिक एसिड होता है, इस तरल को क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है आपका सिरका कहा जाता है। ठीक है, सिरका में क्या होता है आपका एस्टिक एसिड पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सिरका का आप लोग जो है सूत्र याद रखिएगा, CH3COOH होता है। ठीक है, यहाँ पर जो है याद कर ले भी तो ठीक है, नहीं भी तो फिर चलेगा। ऐसे जो है यहाँ पर इथेनॉल भी कहा जाता है, जिसे आप लोग याद रखिएगा। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। इथेनोइक अम्ल कहा जाता है, सॉरी। अगला क्वेश्चन है हमारा, नाको एक संगठन है, यह जो है किससे निपटता है। नाको जो है संगठन होता है आपका, नाको का जो फुल फॉर्म हो जाता है वो हो जाता है नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है,
नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, नाको का आपका यहाँ पर पूरा फुल फॉर्म हो जाता है। तो इसमें फुल फॉर्म से ही पता चलता है कि ये किससे निपटता है, तो आपका एड्स से निपटता है। फाइन, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है वह सही हो जाएगा। तो ये छोटा मोटा आप लोग याद रखिएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग आग बुझाने के लिए किया जाता है। यानी कि जब किसी जगह पे, जैसे किसी फैक्ट्री में होता है कि आग लग गई, तो इसको बुझाने के लिए जो है हम लोग किस गैस का प्रयोग करेंगे, किस गैस को यहाँ पर जो है आग बुझाने के लिए लाएंगे। तो वो लाते हैं हम लोग किसको, तो कार्बन डाइऑक्साइड को, किसको, CO2 को डालते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, आग बुझ जाती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, B18 का सही हो जाएगा। जैसे कि कोई मोमबत्ती जलती रहती है तो हम क्या करते हैं, उसमें फूंक मारते हैं, तो हवा जो हमारे अंदर से निकलती है वो क्या होती है, CO2 होती है। इस कारण मोमबत्ती जो बुझ जाती है। तो क्या किसकी आवश्यकता होगी, तो कार्बन डाइऑक्साइड की। तो 18 का हमारा ऑप्शन नंबर B सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, माइकोलॉजी वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम अध्ययन करते हैं किसका। यानी कि माइकोलॉजी के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं, वनस्पति विज्ञान की एक शाखा है। तो किसका अध्ययन करते हैं, हम अध्ययन करते हैं कवक का, यानी कि फंजाई का। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस रक्त समूह में कोई एंटीजन नहीं है। यानी कि यहाँ पर जो दिए गए ऑप्शन है इसमें कौन सा ऐसा जो है वह ब्लड ग्रुप है जिसमें जो है कोई एंटीजन नहीं होता है। तो क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर, राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका D। ठीक है, क्या हो जाएगा, D हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर 20 का जो है क्या हो जाएगा, D सही हो जाएगा। ए बी और दोनों नहीं होगा तो कौन सा मतलब कि किस रक्त समूह में कोई एंटीजन नहीं होता है। तो राइट आंसर जो आपका होना चाहिए कि O हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि ए बी दोनों दिया हुआ तो बचा कौन, O। तो राइट आंसर में भी O हो सकता है। तो यहाँ पर हमारा जो है केवल हम लोग जो है 20 क्वेश्चन को कर लिए हैं। आपका जो है वह सेट नंबर क्या वो यहाँ पर 14 हो चुका है। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और फिर न्यू वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही अपनी अच्छी और बेहतर तैयारी के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।